हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 31। स्वधर्मम् अपि च अव्यक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि। धर्मात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने पिछले श्लोक तक देखा कि भगवान ने आत्मज्ञान दिया और यहाँ पे भगवान कर्मकांड और अपने वर्ण के हिसाब से अपना ड्यूटी यानी कर्तव्य करना, जिसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था, इसको कैसे किया जाए इसके विषय में ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं। तो वर्ण व्यवस्था क्या होता है? वर्ण व्यवस्था होता है समाज को सही तरीके से चलाने के लिए 4 प्रकार के स्टेज होते हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं जो समाज को आगे ले जाते हैं। पहला होते ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। यानी ये जो 4 प्रकार के यही समाज को आगे लेके जाता है अपने अपने गुण और कर्म के हिसाब से। यहाँ पे जन्म की बात नहीं होती है कि जन्म के हिसाब से अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया लेकिन वो ब्राह्मण वाला काम नहीं कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जब तक वो काम नहीं करेगा, वो गुण उसके अंदर नहीं रहेगा, उसका कर्म नहीं रहेगा, तब तक वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। जन्म के हिसाब से नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान जो सेकंड है, सेकंड ऑप्शन जो है, सेकंड वाला स्टेज क्षत्रिय, उसके बारे में थोड़ा बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन जो था वो क्षत्रिय था, तो उनको भगवान सबसे पहले उसका अपना जो वर्ण है उसके बारे में बताएंगे, बाकी धीरे धीरे ब्राह्मण वैश्य शूद्रों के बारे में धीरे धीरे बताएंगे। तो क्षत्रियों का क्या धर्म होता है, हमें ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा क्षत्रिय शब्द का मतलब क्या है। क्षत्रिय शब्द का मतलब होता है क्षत यानी घाव, और त्राय, क्षत और त्राय दोनों शब्दों से मिलकर बना है। क्षत मतलब घाव यानी नुकसान पहुंचाना, त्राय मतलब उससे बचाना, तारना, है ना। तारना से त्राय बनता है। तो जो हमको घाव से बचाता है यानी अटैक से, किसी के अटैक से, आक्रमण से बचाता है, किसी भी प्रकार का बचाता है, हमारे शारीरिक मानसिक नुकसान से हमको बचाता है, वो उसको कहा जाता है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का मतलब होता है जैसे राजा महाराजा होता है, ये सब क्षत्रिय होते हैं क्योंकि वो अपने देश को एडमिनिस्ट्रेशन क्लास होता है, तो अपने देश को बचाता है, अपने देश के शासन चलाता है ना। जितने भी पॉलिटिकल ये सब क्षत्रियों में आते हैं, या फिर पूरा देश को संभालते हैं, राज्य को संभालते हैं, देश की रक्षा करते हैं, ये सब क्षत्रिय में आते हैं। तो इसीलिए अर्जुन राजा था, मतलब राजा के वंशज थे वो, और लड़ाई कर रहे थे देश को बचाने के धर्म के लिए, तो इसीलिए वहाँ पे अर्जुन है, क्षत्रिय है। तो इनका क्या धर्म होता है? इनका धर्म होता है धर्म के लिए युद्ध करना, इनका पहला कर्तव्य होता है। धर्म को बचाने के लिए युद्ध करना इनका कर्तव्य होता है। और हिंसा भी कर सकता है धर्म को बचाने के लिए। धर्म के बचाने के लिए अगर ये लोग हिंसा करते हैं तो मनुस्मृति 7.90 में दिया गया है कि जो क्षत्रिय युद्ध में, धर्म के युद्ध में अपना जीवन त्याग देता है या जीवन खत्म हो जाता है, जिसका उसको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। कहीं भी जाके मरने से नहीं होगा, धर्म के युद्ध के लिए जाएगा। ऐसे मान लीजिए कोई बोलेगा कि लड़ाई अधर्म के युद्ध में जाके या कुछ और कारण से जान गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। धर्म के लिए युद्ध करेगा तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगा, ऐसा मनुस्मृति में दिया गया है। तो इसीलिए भगवान उसको बता रहे हैं अगर तुम मर भी जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगा, है ना, आगे बताएंगे। और नहीं मरोगे तो तुम राजा बनोगे, तो ये कर्मकांड हो गया, और उसका बढ़ने के हिसाब से उसका ड्यूटी भी हो गया, तो यही बता रहे। लेकिन आजकल क्या हम लोग ये बताया कि अहिंसा परमो धर्मो, ये करके हमें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बस हम अपने आप कुल को, अपने देश को इसमें डुबाएंगे। ऐसे करके किसी को स्वर्ग प्राप्ति नहीं होगा, ऐसे करके सिर्फ हमारा ही नुकसान होगा। तो जो हमें अगर सही तरीके से समाज को चलाना है तो हमें समझना है धर्म के लिए हिंसा करना वो हिंसा नहीं कहलाता है, वो जायज़ है, वो हमें करना चाहिए। और ये जो अहिंसा परम धर्म है, इसी वजह से ये जो गलत शिक्षा है, आधा अधूरा श्लोक मंत्र हमें सिखाया गया, इसी चक्कर में आजकल हम लोग देखते हैं कि लोगों को पता ही नहीं कि क्षत्रिय होता क्या है। ऐसे कॉर्पोरेट पे जो जो लोग जॉब करते हैं या बाहर जॉब, कहीं भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी काम कर लेते हैं, प्लम्बर भी कर ले रहे हैं, नाली भी साफ कर रहे हैं, लेकिन जैसे शाम को थोड़ा बहुत दारू पी ले तो अपने आप को क्षत्रिय बोल देते हैं। हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं होता, जन्म से कुछ नहीं होता। वो तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर के घर में भी ऐसा ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है जिसको ना पॉलिटिकल का कोई नॉलेज होता है ना कुछ होता है। उसको ये नहीं पता होता है कि कौन सा चीज़ लीटर में मिलता है, क्या चीज़ किलो में मिलता है। तो कहाँ से वो हो जाएगा बड़ा नेता या पॉलिटिकल लीडर, कैसे बन जाएगा, कैसे वो क्षत्रिय कहलाएगा? ऐसे नहीं हो सकता। वो गुण और कर्म होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कुल में पैदा हो। इसीलिए हम लोग देखते हैं ये जो गलत व्यवस्था हमारे समाज में चल रही है, इसी वजह से आजकल पीएचडी करने वाले लोग भी जाके चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में खड़े होते हैं और इंटरव्यू के तौर पे नाली साफ करके दिखाता है। इससे इससे बुरा और हमारे समाज के लिए क्या हो सकता है?
इतना तुमने पढ़ लिख लिया, उसके बाद तुम चपरासी की नौकरी करने जा रहे हो, वो भी नाली साफ करो। उसके बाद उसके ऊपर कॉम्पिटिशन देखिए कितना, जहाँ पे 2000-3000 सीट है तो वहाँ पे 2-3 लाख लोग पहुँच जाता है नाली साफ करने के लिए। तो भाई नाली साफ करना था तो पीएचडी करने का क्या ज़रूरत था? और अगर पीएचडी किया तो फिर नाली साफ करने की क्या ज़रूरत पड़ रहा है? तो इससे हमें ये समझ में आता है हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था, हमने इसको सब कुछ बिगाड़ दिया है। सब हमने बर्बाद कर दिया, अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम क्या कुछ तो करेंगे। तो जो असली जो क्षत्रिय होता है और जो जन्म से सिर्फ क्षत्रिय होता है, एक तो नेचर नेचर से, गुण से, कर्म से क्षत्रिय होता है और एक जन्म से होता है जो आजकल चल रहा है जन्म वाला। इन दोनों में उतना ही फ़र्क है जैसे एक ओरिजिनल घोड़ा में और एक पेंटिंग वाला, मतलब गधे पे पेंटिंग करके घोड़ा के अंदर खड़ा कर देंगे, इन दोनों में जितना फ़र्क होगा, गुणों कर्मों से क्षत्रिय और जन्म से क्षत्रिय अपने आप को कहने वाला, उसके अंदर चाहे गुण हो ना हो, इन दोनों में उतना ही फ़र्क है। तो हमें ये समझना चाहिए। देखिए समाज जो है वो बस की तरह है। जैसे हम एक बस का एग्जांपल अगर लेते हैं तो वर्ण व्यवस्था कैसे काम करते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक बस है, उसमें 4 प्रकार के लोग काम करते हैं। एक ड्राइवर होता है जो उस बस को दिशा देता है, सही मंजिल तक लेके लेके जाता है। ये होता है ब्राह्मण, जो समाज को दिशा देता है, उसके डायरेक्शन पे पूरा समाज चलता है। इसी तरह ड्राइवर के डायरेक्शन में पूरा बस चलता है। उसके बाद है क्षत्रिय, यानी क्षत्रिय का क्या मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। बस में क्या करता है वो, एडमिनिस्ट्रेशन करता है, सीट देना कि तुम्हारा ये सीट है, तुम्हारा वो सीट है, तुम ऊपर बैठो, तुम नीचे बैठो, है ना, ये सब करता है वो। इसी तरह क्षत्रिय का भी काम होता है समाज में उस कानून व्यवस्था बनाए रखना। जैसे बस के अंदर कानून व्यवस्था जरूरी होता है, नहीं तो एक दूसरे के सीट पे बैठ जाएंगे, लड़ाई होगा। इसीलिए जो कंडक्टर होता है वो सीट मैनेजमेंट करता है ताकि लड़ाई ना हो। इसलिए क्षत्रिय भी, उसको सोसाइटी में उसका मैनेजमेंट का काम है, किसको क्या करना है नहीं करना है, कानून व्यवस्था मेंटेन करना। उसके बाद आता है वैश्य, यानी पैसे से जो डील करता है, जो बिजनेस क्लास, यानी उसका क्या काम होता है बस में, वो टिकट के पैसे लेता है ताकि समाज अच्छे से चले। वो बस अगर वो टिकट के पैसे नहीं लेगा तो क्या होगा, बस नहीं चलेगा। और अगर सही ढंग से किसी को चिल्लर वगैरह नहीं लौटाएगा तो फिर लोग भी नहीं चढ़ेंगे टाइम से। तो बस बेसिकली वो जब बस का जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। इसी तरह जो वैश्य लोग, जो बिजनेस क्लास है, वो लोग समाज में बिजनेस करें ताकि जो फाइनेंस, आर्थिक जो व्यवस्था है वो समाज में बनी रहे। इसके बाद आता है शूद्र। शूद्रों का क्या काम होता है बस में, वो लोगों का सामान उठाना। जैसे लोग कहीं कहीं पे उतर गए तो उनका डिक्की खोल के सामान उनको निकाल के उनको दे देना, है ना, बस को रुकवाना, ये सब वो करता है। इसी तरह शूद्रों का काम है नॉर्मल है जो समाज में बाकी जो 3 क्लास है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे उनकी मदद करना है, कोई भी काम करना है एक तरीके से समझिए। तो क्या होता है बस में अगर ये चारों काम करे तो कभी लड़ाई हो सकता है क्या? क्योंकि उनको पता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। कोई ब्राह्मण जाके, कोई ड्राइवर और जाके नहीं बोलता तो शूद्र को तू आज थोड़ा बस चला ले, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। या फिर मैं कुछ और कर लेता हूँ, मैं तेरा सामान उठा लेता हूँ, उसको ताकत नहीं उतना वो सामान उठा। कोई इंटेलेक्चुअली वो हाईएस्ट, मतलब वो स्ट्रांग है लेकिन फिजिकली वो कमजोर है ना। खैर वो होता नहीं हर कोई, लेकिन इंटेलेक्चुअली इंटेलेक्चुअली वो क्या है, उसको स्ट्रांग, इसीलिए उसको ड्राइवर वाला काम ही देना चाहिए। जो कंडक्टर है उसका भी अपना गुण के हिसाब से वो पैसा जल्दी जल्दी, जो कंडक्टर है वो अच्छे से मैनेजमेंट कर सकता है। जैसे हम भी सोसाइटी में देखते हैं बहुत लोग होते हैं जो मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग बहुत फटाफट हिसाब कर लेते हैं, मुंह जुबानी उसके हिसाब याद रहता है, फटाफट पैसा कितने से कितना माइनस प्लस करना सब कर लेता है। तो ये सब अकॉर्डिंगली सब चलता है। लेकिन अगर इस सिस्टम को बिगाड़ देंगे ना वो बस चलेगा ना यात्री उसमें बैठ पाएंगे। तो इसी तरह हमारा वर्ण व्यवस्था अगर हमने बिगाड़ दिया, इसीलिए हमारे समाज का ये हाल है। समाज में इतना हिंसा हो रहा है, इतना दुर्नीति हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर जो हमने ऐसे ऐसे लोगों को पॉलिटिकल लीडर बना दिया, ऐसे ऐसे लोगों को हमने समाज का बागडोर पकड़ा दिया है, जो लोग स्वार्थ, मतलब एकदम स्वार्थ से भरा हुआ है, जो सबसे पहले अपना परिवार और अपना पेट है दोनों चीज़ आगे बढ़ाना चाहता है। तो समाज को क्या ये लोग आगे बढ़ाएंगे? कभी बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए वर्ण व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को वर्ण के लिए बताया कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए युद्ध करना क्यों जरूरी है, ये भगवान ने यहाँ पे बताना शुरू किया। आगे हम देखेंगे और 9-10 श्लोक ऐसे होंगे, 31 से लेकर 38 से 39 तक श्लोक, जहाँ पे भगवान यही सब बताएंगे, क्षत्रिय का क्या धर्म होता है, ब्राह्मण, ये वैश्य का क्या होता है, ये हम धीरे धीरे और आगे देखेंगे। तो युवा पीढ़ी से ये निवेदन है कि अगर आप अपने आप को क्षत्रिय, ब्राह्मण कुछ भी बोले तो कम से कम उस चीज़ को फॉलो तो करिए। गुण और कर्म से होता है, ये बिल्कुल क्लियर है। जन्म से कुछ भी नहीं होता। जन्म जाए तो शूद्र, यानी जन्म से हर कोई शूद्र होता है। लेकिन आगे जाए बढ़ के जैसे वो धीरे धीरे समाज में घुलता मिलता है, उसके अंदर का गुण प्रकट होता है, तब जाके वो हमें समझना चाहिए हाँ इसके अंदर क्या गुण है। ये हमारे शास्त्र में दिया हुआ है, लेकिन हम हमें थोड़ी सीखना, हमें तो 3 इडियट्स देखना है, उसमें सीखना है कि जो तुम्हारे अंदर क्वालिटी है उससे तुम आगे बढ़ो, है ना। 3 इडियट्स में हमने देख लिया, अरे वो हमारे शास्त्र में पहले से दिया हुआ है और अच्छे से दिया हुआ है, डिटेल्स में दिया हुआ है। उस चीज़ को पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। आपको 3 इडियट्स जैसे पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है। और हमको लगता है कि भाई बॉलीवुड वाले बहुत ज्ञानी है, उन्होंने ऐसे इतना अच्छा पिक्चर दे दिया जो हमें पता ही नहीं था। अरे हमें पता है, हमारे पास सब है, लेकिन हमें पढ़े तब ना हमें पता चले। शास्त्र को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शास्त्र को पढ़ेंगे तभी हमें हमारा अस्तित्व के बारे में, परमात्मा, आत्मा, हमारा धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, देश क्या है, दुनिया का बहुत सारा चीज़ सब पता चलेगा, जिससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। अहिंसा परम धर्म करने से कुछ नहीं होने वाला है।
क्योंकि उसको हमें अधूरा श्लोक पढ़ाया गया है। जो उसका जो अगला पार्ट है वो है धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा करना ज़रूरी है। जहाँ पे धर्म के लिए हिंसा कर रहे हैं वो ज़रूरी है। अगर धर्म के लिए हिंसा नहीं करेंगे तो फिर आर्मी लोगों को क्यों मार रहे हैं? वो भी गलत होना चाहिए। जितना आज जितने भी फ्रीडम फाइटर ने जान दिया या जान लिया वो भी सब गलत होना चाहिए। नहीं ना, वो लोग भी तो हिंसा किया। क्यों? उन लोगों ने देश के लिए किया, धर्म के लिए किया, अच्छे के लिए किया। तो हमें समझना चाहिए अहिंसा परम धर्म नहीं है। अहिंसा परम धर्म तब है जब सामने वाले भी आप पे हिंसा नहीं करे। कोई निर्दोष जानवर को मारेंगे, कोई गलती नहीं किया उसको मारेंगे, उस समय हमें देखना चाहिए अहिंसा परम धर्म। उनके प्रति हमें अहिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो क्रूर है, जो ऑलरेडी हिंसा का रास्ता अवलंबन करके चल रहा है, तो उसके प्रति हिंसा ही हिंसा है। उनसे उनके लिए है धर्म हिंसा तथैव च, या फिर हिंसा परम धर्म। हिंसा करिए धर्म की रक्षा करिए, कोई यहाँ पे सोचने वाली बात है ही नहीं। हरे कृष्ण।